भगवान की भक्ति करना, भगवान का होना आस्था है। तुम भगवान को प्रेम करते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान को मानते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान के हो, तुम कहोगे हाँ ये आस्था है। पर भगवान तुम्हारे हो जाएं ये भक्ति है। समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, भगवान तुमको प्रेम करने लगे ये भक्ति है? बात समझ आई? तो ऐसा प्रेम अंदर उबाल करके लाओ कि भगवान तुम्हें चाहने लगे। और सुनो, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहेगा वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। समझ आई बात? प्रेम का अर्थ है सिर्फ प्रियतम की प्रसन्नता। भक्ति में केवल प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण। इसलिए हम क्या कहते, नाराज हो जाते बालाजी से बहुत बार, पर हम क्या कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे है सो करो, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं। चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। गोपियां कहती तत् सुख सुखित्वम, जिसमें तुम्हारा सुख हो प्रियतम कृष्ण वही आप करिए। हमसे दूर होने में प्रसन्नता है तो दूर हो जाइए, पर आप प्रसन्न रहिए, ये प्रेम है। बात समझ आई? और अधिकार दिखाना, प्रेम परतंत्र करता है, प्रेम स्वतंत्र करता है, परतंत्र नहीं करता। अधिकार हक होना चाहिए कि भाई हमारे भगवान हैं, ये हमारा हक है कि भगवान हमारे हैं, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे हैं ये तो होना चाहिए, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, हमारे भर थोड़ी है, सबके, पर हमारे हैं। इसलिए तो साधक भगत लोग भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं हम जैसे तो लाख हैं पर तुम जैसे हमको एक। हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों हैं, पर हमारे लिए तो एक ही तुम हो, और तुम ही बिगड़ जाओगे तो हम कहां जाएंगे। हमारे एक मित्र पांडे जी हैं, कीर्तन गाते हैं बहुत अच्छी सलैया के। वो कहते थे दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हैं? तो भगवान से कहो कि हम तुम्हारे हैं और तुम, ये कहते तो हो पर हो जाओ, ऐसे बनो तो हो। कहने से कल्याण नहीं होता है, करने से कल्याण होता है। अब पानी देख लेने से थोड़ी प्यास बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझती है। वैसे ही भक्ति को धारण करने से भक्त नहीं बनोगे कि तुमने माला माला पहन ली, बागे सो धाम बागे सो धाम बागे सो धाम, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और ले लिया झंडा बना लिया और चेला बन गए, वो धोती पहन ली, लुंगी पहन ली, लो हम बागे सो धाम के चेला हो गए, माला वाला डाल दी। बनने से बागे सो धाम वाले नहीं होगे। आचरण जीवन में गुरु के नहीं उतरेंगे तो बागे सो धाम वाले नहीं कहलाओगे। वेशभूषा बना लेना भक्ति नहीं है, आचरण बना लेना भक्ति है। बात समझ आई? क्या कह रहे हैं हम? बात समझ आई? भाई कोई पुलिस की ड्रेस पहन ले तो क्या पुलिस वाला हो जाएगा? बोलिए जरा जोर से बोलिए। कोई डिस्पेंसरी खोल ले, आला वाला लगा ले, बीपी की मशीन खरीद ले तो क्या डॉक्टर हो जाएगा? कोई बंदूक किराए से उधार ले ले तो क्या आर्मी वाला हो जाएगा? उसी प्रकार माला वाला पहन ले तो क्या तुम चेला हो जाओगे, हलवा हो जाओगे, ठन गोपाला? आप चेला तब बनोगे जब शिष्य जैसे लक्षण अंदर होंगे, गुण आचरण जीवन में उतरेंगे, तब चेला होगे। बनने से चेला नहीं होगे,
कि गुरुजी तुम्हारे सिर पे हाथ धर दे, फोटो खिंचवा ले, वीडियो बना दे और कह दे दिस इज माय पर्सनल असिस्टेंट। उससे कल्याण नहीं होगा, आचरण जीवन में उतारने से कल्याण होगा। भक्ति का नाटक करने से भला नहीं होगा। आज के जमाने में एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत भीड़ जुड़ रही है भक्तों के पंडालों की। देखो तुम बागेश्वर धाम वाले जहां जाते, रेला मेला लगा है, लाखों लोग आ रहे हैं, पर कुछ केवल सोशल मीडिया के प्रभाव से आ रहे हैं, कुछ केवल रील वाले आ रहे हैं, रियल वाले नहीं आ रहे हैं। रील वाले भगत ज्यादा है, रियल वाले घट रहे हैं। इसीलिए वो लोग कहते कि हम पर हनुमान जी की कृपा, हलवा नहीं होगी। अरे हनुमान जी को कृपा करनी पड़ेगी, तुम उनके बन तो जाओ, करनी पड़ेगी। इसी धाम पे हम अंधेरे में पड़े रहे 12 साल, झोपड़ी में, झोपड़ी बना के रहते थे। घर जब छोड़ा तो माताजी रोज आती थी और रोती थी कि तुम घर नहीं आते हो। हमने कहा अब घर पूरा हमारा संसार ही हो गया, अब क्या घर आना। तो गांव में ही माताजी रहती हैं, रोज आती थी, कभी कड़ी लेके, कभी चाय लेके, कभी कुछ लड़का पड़ा है वहां धाम पे मंदिर में। तो हमको यहाँ परम शांति मिलती थी, बचपन से ही उपद्री थे। तो 12 साल तक जब झोपड़ी में रहे अंधेरे में, कोई आता जाता तो था ही नहीं। तुम लोग तो आज हम टीवी पे आ गए तो तुम चेला बन गए हो, अब आज तो 50 चेला, उस वक्त तो कोई चेला था ही नहीं। खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता था, खुद ही चाय बनानी पड़ती थी, खुद ही पूजा करनी पड़ती थी, और खुद ही व्यवस्था करनी पड़ती थी। रुपया होता नहीं था, मांग चूंग करके काम चलाते थे भंडारा की। तो माताजी रोज आती थी, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पड़े रहने से। अब हम उनको क्या बता दें, हमको तो बालाजी गुरुजी सब प्रेरणा दे ही रहे थे। ये पक्का भरोसा था कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही आता है। बात समझ आई तुम्हें? हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता ही, एकाध घंटे ना हो बादलों के कारण, पर हमेशा ना हो, ये बादलों की औकात नहीं है। सूर्य को छिपा ले बहुत दिनों तक, ये बादलों की औकात नहीं है। एकाध 2 दिन बादल छुपा सकते हैं, पर हमेशा नहीं छुपा सकते। वैसे ही सुख है, संकटों के बादल घिर गए हो तो घबराओ मत, हनुमान जी की शरण ले लो। उनकी औकात नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके। अब चलो अभी देखो कितने विरोधी हमारे पीछे नहीं लगे, फेंक फेंक वीडियो बना देते हैं और चला देते हैं। तो लोग हमसे कहते हैं आपको डर नहीं लगता? हमने कहा क्या डरना, किया नहीं तो डर नहीं। देखो तुम हमसे तो झूठ बोल सकते हो, मीडिया को झूठ बोल सकते हो, टीवी पे झूठ बोल सकते हो, बीबी पे झूठ बोल सकते हो, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। भाई जो तुम बोल रहे हो कि गुरुजी हम तो आपके लिए प्राण दे देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, या हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कभी खुद से पूछना कि तुम कर पाओगे? 4 लठ पिछवाड़े में पड़ेंगे, भग जाओगे। हाँ, पहले नंबर पर तुम ही भगोगे। हाँ, तो भाई खुद से पूछो कि कितना सत्य बोल रहे हो। और दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। दुनिया वाले तुमको कितने भी बाही दें, वाह 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 बहुत भगत है, बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, बहुत सात्विक है, पर खुद को पता होता है कितना पानी में है। होता कि नहीं होता है? बोलो बोलो, होता ना पता? तो दूसरों से झूठ बोल सकते, खुद से नहीं बोल सकते। इसलिए जितने भी हमारे चेला हैं, सुनो कान खोल के, अपने आप को परिवर्तन में लाओ, बातों में नहीं, सच्ची धारणा से, व्यवहार से, चरित्र से अपने आप को बदलो। और सुनो, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता? हमने एक शायरी लिखी थी अपने जन्मदिन पर, आ बैठ मेरे पास मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना हूं खड़ा, इसलिए आज जमाने के सामने हूं अड़ा। आ बैठ
मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। तो आप लोग ताली वाली बजा के वीडियो वायरल करके चल देते हो और फोटो खिंचवा के और आशीर्वाद लेके चल देते हो। हमको बुराई नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात है। ना करने से तो बेहतर है, इतना ही कर रहे। ना करने से तो बेहतर है, इतना ही कर रहे। तो कहते भागे भूत की लंगोटी ठीक है। वो कहावत है ना, भागे भूत की लंगोटी ही ठीक है। तो ना करने से बेहतर है कि कर रहे हो। पर अब जब आई गए हो हमारे पास तो कुछ ऐसा लेके जाओ कि पर्चा ना बनवाना पड़े, हनुमान जी के हो जाओ, तुम्हें मंगलवार को ना आना पड़े, जब आओ तब मंगल हो जाए। हैं? ऐसे कुछ बनकर जाओ, वरना घर पे जाके लोग हंसेंगे तुम पे। गए थे बागेश्वर बाबा के पास, क्या मिला? इतना स्वभाव सरल हो जाए, इतनी निश्चलता तुम्हारे अंदर हो जाए कि तुम्हारे मिलने वाले तुमसे कहें भैया बदल गए हो यार, बदल गए हो। तब तुम कह पाओ लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। तब तुम कह पाओ, तब लोग तुम पर हंसेंगे नहीं। वो भी तुम्हारी धारणा को, तुम पर कब तक हंसेंगे लोग, हम पे हंसे कब तक? 2021 में जब हमको मीडिया ट्रायल में चलाया गया कुछ लेफ्टिनेंस विरोधी लोगों ने, तो क्या किया? 1 साल तक हमको पाखंडी घोषित किया। क्या घोषित किया? अपने चेला सेट करके दरबार में बैठा लेते हैं और फिर पर्चा बनाता है। पहले ये घोषित किया, फिर क्या किया? फिर बाद में हमको माइंड रीडर घोषित किया कि ये दिमाग पढ़ता है। फिर क्या किया? बोले ये माइंड रीडर भी नहीं है। बोले क्या है? बोले इसके पास करण पिशाचिनी है। कान में एक देवी आती है और वो कान में बताती है भाई ये पर्चे पे। फिर हमको चलो, जब हमको पाखंडी घोषित किया तो हम हंसे, हम कहा चलो कम से कम कुछ तो समझा। हम तो ये ही नहीं समझ रहे थे खुद को, पर कुछ तो समझा। जब पाखंडी से ऊपर हमारा अपग्रेड हुआ तो हमको क्या समझा? बोले माइंड रीडर। हमका ये भी बहुत बढ़िया है, एक उपाधि तो मिल गई कि आई एम माइंड रीडर, तो ये भी बहुत खुशी की बात। अब वो भी गायब। तो बोले नहीं है तो कुछ, कई बार ये बिना चेहरा देखकर बता देता है बाबा। तो बोले माइंड रीडर तो नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले इसके कान में एक देवी आती है। हम कहा चलो भाड़ में गया, कम से कम कोई आता तो है। यहां तक आ गए जब 2024-23 में भारत के साथ साथ विदेशों में पर्चा बनाए, अंग्रेजों की ठटरी बारी, विदेशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा ठोके, तब भारत के बुद्धिजीवियों की आंख खुली कि ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है भैया। पर शुरुआत कहां से हुई? विरोध से। कहां से हुई? हमारी शुरुआत को अगर लाइफ चेंजिंग मोड देखा जाए, एक्सक्लूसिव वीडियो देखे जाए, तो यही मिलेगा कि शुरुआत हमारी कहां से हुई? विरोध से। विरोध के बाद पहले प्रतिकार किया, विरोध किया, फिर स्वीकार किया। मीरा का जीवन पहले विरोध किया, प्रतिकार किया, फिर मीरा को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। तो विरोध बुरा नहीं है। हमारे चेले घर जाकर हमारे नाम से बहुत लड़ते हैं, गालियां देते हैं घर वाले कि तुम बाबा 28 साल लौंडा के चक्कर में पड़े हो। 28 साल का लड़का है और उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बाबा बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा, कहां पागल हो? तो बहुत लोग गाली बकते हैं, हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि एक दिन वो भी छाती ठोक के कहेंगे कि हम बागेश्वर वाले हैं। पर
अभी विरोध सहना पड़ेगा और इसी स्थिति में रहना पड़ेगा, तब ही आपको स्वीकार की मंजिल पर पहुंचना पाएगा। बिना विरोध के कुछ अच्छा भला होता नहीं है। और विरोध को आप बुरा ना मानो, भगवान की कृपा मानो। राम का भी विरोध हुआ, और जब वो राम का विरोध हुआ तो अपन तो आम हैं। प्रभु राम का भी विरोध हुआ तो आम का तो विरोध होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो विरोध को भी भगवान की कृपा मानो। आपदा को अवसर में बदलो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो, मुसीबत को मजा बना लो। आपदा को अवसर में बदलो, मुसीबत को। नामदेव जी से सीखो। संत नामदेव जी की झोपड़िया में आग लग गई और वो डांस कर रहे थे। भला हुआ, कौन छानी छावे, कौन कपड़े ठीक करे, कौन चूल्हा संभाले। एक ही दिन में सब खत्म हो गया। भगवान कह रहे कोई चौका चूल्हा करने की जरूरत नहीं। तो गांव वाले सामान निकाले और वो तुरंत अपनी झोपड़ी में डाल दे ताकि जल जाए। तो गांव वाले समझ गए पागल है, अब हम सामान बचा रहे हैं, ये खुद जलवा रहा, तो पागल है। और सुनो, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे। तो तुम्हें कोई पागल भी समझे तो उसको धन्यवाद दो। कुछ समझ तो रहा, ना समझने से बेहतर है। करोगे तो लोग बोलेंगे और ना करोगे तो निठल्ला बोलेंगे। कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, निठल्ला है। और कुछ करोगे है ऐसा है वैसा है, कहने दो, तुम चलते रह। एक राजा और रानी घोड़ी पर बैठे। सुनो अंतिम बात। जा रहे थे रास्ते में, दोनों लोग एक ही घोड़ी पर सवार हुए। घोड़ी की हाइट छोटी थी। एक चौराहे से निकले तो गांव के लोग बैठे बैठे बोले, बताओ तो कितने निकम्मे हैं, छोटी सी घोड़ी और दो दो बैठे हैं, शर्म नहीं आती। राजा ने कहा बेइज्जती हो रही। तो राजा रानी से बोला तुम बैठो, हम पैदल चल रहे। राजा पैदल चलने लगा। तो दूसरे चौराहे से निकले तो कुछ पनहारनी पानी भर कर जा रही थी। तो आपस में बात करते बोली, बताओ तो क्या जमाना आ गया, स्वयं घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही पति को। और रानी बोली हमारी बेइज्जती हो गई। तो राजा बोला क्या करें? तो रानी बोली अब एक काम करो, तुम बैठो, हम पैदल चलो। ठीक है। और रानी उतर गई, राजा बैठा। फिर चौराहे पर पहुंचे तो कुछ जवान बच्चे खड़े थे, हाथ बांध कर बोले, देखो तो क्या जमाना आ गया, सुकुमार सी, कोमल सी, सुंदर सी पत्नी को पैदल चला रहा, खुद घोड़ी पे बैठा है। राजा ने कहा अब तो हमारी फिर बेइज्जती हो गई। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, दोनों पैदल चलो। दोनों पैदल चले और रानी और राजा पैदल। तो फिर चौराहे से निकले तो बूढ़े बैठे थे गांव के चौपाल पर। बोले आहा क्या उल्लू है ये दोनों, घोड़ी साथ में है और पैदल जा रहे हैं। राजा बोला लो अब फिर आफत है। रानी बोली क्या करें? राजा बोला एक काम करो, घोड़ी को कंधों पे उठा लो, एक ही काम बचा है। तो घोड़ी को कंधों पे उठा लिया, रस्सी मंगवाई, लकड़ी मंगवाई, पैर को बांधा। एक तरफ रानी एक तरफ राजा, कंधा दब रहा, पसीना मार रहा, फिर भी चले। एक चौराहे पर फिर पहुंचे। अब लोग फिर मिले और बोले आज तक हमने घोड़ी घोड़ा पे इंसान बहुत देखे थे, पहली बार इंसानों पर घोड़ी देख रहे हैं। यही हाल है समाज का और संसार का, सबका यही हाल है। कुछ करोगे तो बोलेंगे, ना करोगे तो भी। तब तक राजा को किसी ने ज्ञान दिया कि भाड़ में जाने दो, घोड़ी को ठीक करो, दोनों बैठो, चलो अपने राज्य में।
अब बात समझ आ गई? क्यों बात समझ आई? तो जमाना कुछ भी बोले, टेंशन लेने की आवश्यकता टेंशन लेने का नहीं है। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो आप लोग, तो बहुत समझदार हो। टेंशन लेने थोड़ी अपन पृथ्वी पे आए हैं, देने आए हैं। हम तो हली उल्लाह वालों को इतनी टेंशन देते, बेचारे परेशान ही हो जाते हैं। अब करें भी क्या? हम सही सही साफ साफ बिना लाग लपेट के बोल देते हैं। तो भगवान को मानना आस्था है, और भगवान तुमको मानने लगे, ये प्रेम है भगवान का। तो अभी तुम लोग जितने पंडाल में आप लोग बैठे हो, सुनो, अभी तुम हनुमान जी को मानते हो। ऐसी भक्ति करो, गिनती मत करो कि 20 बार आए हैं, विनती करो, ऐसी भक्ति करो कि जितना तुम इनको मानते हो वो तुमको भी इतना ही मानने लगे। अब आ गई बात समझ में? बोलो, अरे जम के बोलो। आ गई? अंतिम बात सुनो, या तो आज के ही बाद, आज से ही हनुमान जी को छोड़ दो, या हनुमान जी पर छोड़ दो। है? नहीं आई समझ में? या तो आज के ही बाद, अभी से गुरु जी को छोड़ दो, या गुरु जी पर छोड़ दो। बस, बाकी दूसरा कुछ मत करना। एक काम कर लो। हम दावे, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो? हमें खुद नहीं पता हम क्या करते। एक ही लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत देवी देवता है। कुछ नहीं है, हनुमान जी के अलावा और सन्यासी बाबा के अलावा। हमने सिर्फ इतना ही कर रखा, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, अब तू जाने, चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी। हम बालाजी के, हम गुरु जी के, अब बाकी का मामला उनका है, जो कहेंगे वो करेंगे। कल रात को हम दरबार में बैठे थे, भभूति बांट रहे थे, सुबह 2 बजे के लगभग 3 बजे एकदम से आज्ञा लगी कि आओ मंदिर। तो हम गद्दी छोड़कर भाग कर गए। तो हमारे चेला पूछने लगे, इतनी जोर से क्यों भाग रहे, गाड़ी से चलो। हम कहा गुरु ने बुलाया है, अब बिना गाड़ी के ही जाना पड़ेगा। तो रात को पहुंच गए 2 घंटा आनंद के साथ। यहाँ खूब बड़े बड़े चेला बैठे थे, भभूति की लाइन में आईजी साहब थे, एसपी थे, लाइन में लगे थे। हम छोड़ के चले गए। हमारे चेला गली में बोले वो आईजी है। हम कहा हम जिन पे जा रहे हैं वो आईजी के भी आईजी है। आओ, जिन्होंने बुलाया है वो आईजी के भी आईजी है, और आईजी के आईजी की नहीं सुनेंगे तो आईजी हमारी नहीं सुनेगा। आओ, तो हम जहां जा रहे हैं वो मालिक है। अब भाड़ में जाए, जो होना हो, सो आग लगनी हो सो लग जाए। हम का करेगा ही का, आग लगा दो और क्या होगा, बिल्डिंग मिटा दो और होगा क्या। आश्रम मिटा सकते हो, हमको थोड़ी मिटा सकते हो। तुम हमें कैद कर सकते हो, हमारे विचारों को थोड़ी कैद कर सकते हो। हम तो बंधन में भी अपने विचार का फुर्रा ऐसा छोड़ेंगे कि भारत में जहां जहां हनुमान विचारधारा के लोग रहते हो, उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति जागती। हमें बंधन में कर सकते हो, हमारे विचारों को बंधन में। हम चेलों के कहने पे चलते ही नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे चेले भी हमारे कहने पे नहीं चलते। अब नहीं चलते। पहले बिगड़ गए थे 8-9 महीना के लिए, जब नया नया नेम फेम मिला, खूब फेमस हुए, चील गाड़ी मिली तो बिगड़ गए थे। फिर एक दिन गुरुजी ने रगड़ा मारा, यहाँ बगल में बहुत तेज चमीटा छोंक दिए, तब से सुधर गए। नवरात्रि से हमका बाहर में गया, जिसको बुरा लगना हो आओ तो वेलकम, ना आओ तो मूड होगा तो मिलेंगे, मूड नहीं है तो नहीं मिलेंगे। गुरु ने कहा तो मिलेंगे, नहीं कहा अपनी ठटरी बनाओ।
जो गुरु कहेगा, जिसमें वो प्रसन्न रहेंगे, हम वही। तो रात को चलेगा, बट सुबह आए, 4-5 बज गए, सुबह आए, बड़ा आनंद आया। रात को बैठे थे, कल खूब बात हुई सन्यासी बाबा से। कल उन्होंने हमको बुलाया, बोले कन्या विवाह पे बात करनी है। हम गए, आहा क्या आनंद आया। ठंड में ओस पड़ रही थी, खूब आनंद आ रहा था। कल रात उन्होंने चाय भी पी, आनंद आ गया। तो बढ़िया बैठ के, अब ये बातें बतानी नहीं चाहिए, ये गोपनीय बातें हैं, पर क्या बताएं, फिलो फिलो में बोल जाते हैं। अब इतनी ही बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे, अब होश आ गया है। तो या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर, बस ये याद रख लेना है। या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर, या तो हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर, बस इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बालाजी महाराज की। आज का ज्ञान समाप्त हुआ। अब जय हो चेलो। क्या आनंद आता है, वाह प्रभु वाह। हमको तो इतना आनंद आजकल आ रहा भैया, इतनी खुशी रहती है, पूछो ही ना। तुम 3 साल की गिनती बता रहे, हम 3 जन्मों की तैयारी कर रहे हैं। क्या उल्लू आदमी हो। तुम कह रहे हम 3 साल से आ रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे बनो कि 3 जन्मों तक मिलेंगे। हाँ, ये साल की तैयारी नहीं हम करते, सदियों की तैयारी करते हैं। साल के भरोसे नहीं रहते, साल तो चली गई। देखो 96 में आए थे पृथ्वी पे, हेलो 2025 आ गई। आने दो आने दो आने दो आने दो। हम तो गुरु ही उल्टे हैं, सदियों वाले हैं, साल वाले नहीं करते काम। चलो ये तो सब मस्ती की बातें हैं। खैर हमारी बातों को तुम लोग गंभीरता से नहीं लेना। हाँ, दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।